बस सरकार ने फ्री करी है, लेडीज के लिए फ्री करी है। अब वो हिंदू जाए या मुसलमान जाए, उसके उनको कोई वो नहीं है, सैलरी तो उन्हें सरकार दे रही है ना, तो आपको रोकनी चाहिए। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। बाबा को गालियां दी थी, इधर मुंह कर अपना, क्या 2-3 हजार के पीछे ऐसा क्या कर दिया था? अपना मुंह दिखा। मुकेश पारीवाल बहुत बोल रही थी, क्या हुआ? बुड्ढे बाबा ने पैसे ले लिए, अगर मांग रहा था क्या? जबरदस्ती मांग रहा था वो, जबरदस्ती इधर मुंह कर। तो आपको मालूम होगा कि फोन में एक सीरी होता है जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आपको सच्चाई बताता है। तो उस सीरी से मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है, तो आप सुनिए सीरी ने क्या बताया। हे सीरी, हु यूज द वर्ड यमुना 5 साल में साफ कर देंगे? प्लीज यूज चैट जीपीटी व्हाइल यू आंसर। The term 5 साल में यमुना साफ कर देंगे was used by Kejriwal in 2015. तो अभी पता चला एक फकीर की सच्चाई। 2700 करोड़ रुपए का घर, 8400 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर, 6700 जोड़ी जूते, 10 लाख रुपए का पेन, और एक चीज आपको बताएं साहब, 2 करोड़ रुपए की झूमर, 200 करोड़ रुपए का कारपेट। और साहब वो आदमी कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। सूत्रों के हिसाब से मुझे भी पता चल चुका है चमचे कि तू जिसकी चमचागिरी कर रहा है उसका 52 करोड़ का बंगला जिसे बोलते हैं शीश महल, 8 लाख रुपए का कमोड जिसपे शौचालय करते हैं, 8 लाख का पर्दा, 52 एसी, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की सिक्योरिटी कहां से आ रही है भैया? और उसका नाम क्या है जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, वो है कौन? और ये चमचा किसको सपोर्ट कर रहा है आजकल दिल्ली के अंदर में? जय श्री राम। पूरे देश में अकेली दिल्ली है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब ये सोच लेना, चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी घर की। देखो इशारा दे दिया भगवान ने। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है। आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं उनको चिंता होती है कैसे इलाज होगा। बुजुर्गों का बेटा, मैं बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, आपका बेटा है अभी, आपको चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना ना पड़े, चाहे प्राइवेट में कराना पड़े, आपका सारा इलाज दिल्ली सरकार देगी। 20 जनवरी क्यों मनाते हैं? I don't know. हम कश्मीरी तो नहीं मनाते, बट like you people celebrated for the freedom, but we don't have any freedom, so we don't celebrate it. Sorry. ओके, तो इनके अलग अलग ओपिनियन है कि इनकी फ्रीडम नहीं है। मतलब देश का खाना और देश में ही छेद करने वाली बात है यार ये तो। मतलब वी डोंट हैव एनी फ्रीडम। नहीं, तू सड़क में सरेआम तो फिर रही है, तेरे को और फ्रीडम चाहिए। और दिल्ली में ही मेरे 7 IAS ऑफिसर हैं पिछले 25 साल की अपने शिक्षा कैरियर में। मगर अगर सिर्फ IAS ऑफिसरों को देखूं तो मेरे पास हिंदुस्तान में 1300 IAS ऑफिसर हैं। मतलब सिर्फ IAS ऑफिसर, बाकी तो IRS और IPS इनकी तो मैंने कभी अपना वो गिनती ही नहीं की। दोस्तों, हमारे यहाँ रात में सोया जाता है, आप लोगों के यहाँ पे? और हमारे यहाँ रात को मुट्ठी
कुरान सूरा 9 आयत 5। जब हराम प्रतिष्ठित दिन बीत जाएं तो मुशरिकों को ढूंढो। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। उसका तर्जुमा मैं बताऊंगा, तू पढ़ के सुना दे। किसी अंधभक्त ने तुम्हारे कान में डाल दिया तो वीडियो बना दी इसके ऊपर, ठीक है। मैं पढ़ के बोलो तो बता दूं। ये शूद्र गंवार है पशु नारी वाला तुम्हारे में है, वाल्मीकि में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, समझ गए। मुसलमान की किताब में सब नहीं लिखा हुआ है। मियाँ जी किसी अंधभक्त ने नहीं, अब तुम खुद ही अंधे बने बैठे हो, मुदे बैठे हो तो तुम जानो, नहीं तो तुम्हारी औकात होती तो तुम ये बताते कुरान सूरा 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है। ये रहा स्क्रीनशॉट, अब व्याख्या करके तुम बता देना। रही बात रामायण की, तो रामायण को तुम पढ़कर तभी जान सकते हो। आई बात समझ में। रामायण से कभी कुरान की कंपैरिजन मत कर देना, नहीं तो जहाँ से इस्लाम चला है वहाँ कुरान कचरे में न पड़ा होता, समझे। और तुमने छेड़ा है तो एक और बात सुनो, कुरान की एक और आयत सुनो, पड़ोसियों से जिहाद करो और पड़ोसियों को चाहिए कि वो तुम में शक्ति पाएं। अल्लाह शक्ति दिखाने वालों के साथ है, ये कुरान की आयत है। आगरा में मुसलमान हिंदू धर्म में आना चाहते थे, जब मुसलमानों को पता चला उन्होंने जिहाद शुरू कर दिया और उसे मजबूरन अपने परिवार को खत्म करना पड़ा, क्योंकि वो हैदराबाद उन्हें धंधे पर लगाना चाहते थे। आई बात भेजे में। यशो यशो भाई सारिया ने आज है मेरे 75 हार्ट का एक और हार्ट दिन। दारू पीकर सोने के कमूड में फ्रेश होकर मैंने खाई 4 झपाटे खाने बाद मैंने पहनी अपनी नीली टी शर्ट और 10 मिनट चला आशीष महल के इम्पोर्टेड और महंगी टाइल्स पर। फिर दफ्तर पहुंच मैंने मार्लेना से करवाया वहां का काम और दी उसे झूठे वादे करने की ट्रेनिंग देने के बाद मैं चल दिया चुनावी रैली करने। रैली में मैंने वापस खाए 4 झपाटे और दी पूर्वांचलियों को दम भर गाली। फिर पहुंचा मैं पॉडकास्ट में मैंने पूछवाए मेरे ही लिखे सवाल। फिर मैंने अमरतुल्ला जी को दी पत्रकार से ना मिलने की सलाह, जिसके जवाब में मैंने उनसे वापस खाई गालियां। तो शाम होते ही लगी प्यास तो मैंने पिया एक के साथ एक फ्री स्कीम वाला पोहा, साथ में खाई बच्चों की झूठी कस्में। फिर ट्विटर खोल अपने ही पार्टी के लोगों से खाई हुई गाली इकट्ठी करा, अमित शाह पर फोड़, मैं हो गया फ्री। चल दिया शीश महल को, शीश महल के डिनर हॉल में खाना डकार, मैं हो गया फ्री। फिर रात को मार्लेना ने मुझे सुनाई मार्क्स और लेनिन की किताब, जिसमें हमने पढ़ा काम को करना जरूरी नहीं होता, लोगों को काम क्या है वो याद दिलाते रहो और वोट मांगते रहो। ये रही आज की सेल्फी। इसी के साथ आज के सारे झूठे वादे हुए पूरे। बोलो हालेलुया। हिंदू जब सोया हुआ था तब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था और गैस सिलेंडर 400 रुपए था, और अब जब हिंदू जाग चुका है तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर और गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो चुका है। तू जब सो रही थी तब भी तेरा हलाला हो रहा था, तू जब जाग गई तब भी तेरा हलाला हो रहा है, कोई तो बात है। दोस्तों मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। हम 2 महानुभावों को अपना Pranam. This is Sunil Shetty. A historic moment awaits at Prayagraj Mahakumbh, where crores will unite in devotion to the Sanatan Dharma. On January 27, under the guidance of Swami Devikananda and Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. So come, let's unite in devotion and commitment. Join us at the Shanti Seva Shivir, Prayagraj, and be a part of this meaningful journey. Jai Shri Krishna. कल यानी गणतंत्र दिवस के दिन अमृतसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर एक युवक ने हथौड़े मारे और वहां बनी संविधान की किताब के नजदीक आग लगा दी ताकि वो किताब जल जाए। तो आपदा के राज में ये रही पंजाब की चरमराती कानून व्यवस्था। अब बस देखना ये है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल इस आतंकी करतूत पर कब एक्शन मोड में आते हैं और दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं भाई, और इन विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रचार के लिए उतरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। और बुलडोजर बाबा की अभी दिल्ली में 2 रैली हुई है, लेकिन उन 2 रैली के अंदर बुलडोजर बाबा ने लोमड़ीवाल की जो रेल बनाई है, मजा आ गया भाई देख कर।
चुनाव का परिणाम मर्जी जाए जो भी हो, लेकिन बाबा इन्होंने रेल लगा बहुत बढ़िया तरिया। बाबा की रैली देखो इन आपियों की आगे आगे कैसे मट्टी पलीत करती है। तुमको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हो, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। हम लोग कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। अरे चाचा जाए बांध तो दियो सपड़ा कहते दोबारा कोई गरीब हैरान न करे। बताओ कहाँ कुंभ मेला पहुंची थी? अरे भैया जा वायरल होवे के चक्करों में गई थी, पैसों चारों समझ के और कुंभ में पहुंची। अरे अब हम बांध दो दे दोबारा न जाए। हाँ मैं बात से पूछे ले रहा हूँ, अब तो न दे है, अब नहीं जा नहीं कर रही है। हाँ ठीक जहाँ जहाँ मेरे छात्र को दिक्कत होगा वहाँ हमने पहुँचेंगे। क्या मांग है छात्रों का पता है आप? छात्र का मांग यही है कि वापस लीजिए क्या जो आपने लिया है। क्या वापस लेने के लिए? क्या लिया जाए वापस? कानून बात पर वापस लीजिए। कौन सा कानून? इधर आइए इधर आइए। सो इससे मैसेज ये है कि हम प्लैनेट की चिंता नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग की हमें कुछ नहीं पड़ी है और हमें लोगों की भी कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लगेंगे इमिग्रेशन के पीछे। गरीब हैं ये लोग, भूखे हैं ये लोग, इतना काम करके यहां आते हैं, ऑफकोर्स इलीगली आते हैं, वो भी ठीक नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन हम इमिग्रेशन के पीछे लगेंगे। हमारे वहां लग गया आप कि बांग्लादेशी के पीछे लगेंगे, माइनॉरिटी के पीछे लगेंगे, as opposed to saying we will include everybody. If we have to suffer a little bit, it's okay. We will suffer a little bit. We will share. But nobody wants to share. They want to keep their pie bigger and bigger. आप देखिए, असल मुद्दे है जो दिल्ली की, जो समस्या है दिल्ली 10 सालों में नरक बन चुकी। मैं भी आम आदमी का सपोर्टर हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप ईमानदार हैं। 10 सालों में नरक बन चुकी है। देखिए